ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 सितंबर को 5,000 करोड़ राशि फिर से अनुमोदित किया गया है पोर्टल में बांटने के लिए। जोहार, नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मामबे न्यूज। अभी मैं हूं चतरा में, और चतरा में बता दूं कि आज सहारा इंडिया परिवार के सभी लोग एक जगह जमा हुए। पहले एक बार कैमरे से आप दिखा दें, देख सकते हैं कई लोग सहारा परिवार के यहां पहुंचे हुए हैं। और सहारा परिवार का जब नाम आता है तो ग्रामीणों में थोड़ा सा आक्रोश जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक एक पूंजी, एक एक कौड़ी अपने बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने ज़मीन की जायदाद के लिए जमा किए थे, और सब कुछ एक बार डूब जाता है, सभी कुछ एक बार नस्ता नाबूद हो जाता है। लेकिन एक किरण फिर से जगाता है कोई, जनार्दन पासवान, विधायक जनार्दन पासवान। क्या है पूरा मामला, हम उनसे विधायक जी से खुद जानेंगे, और जी के पास हम हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा सत्र चल रहा था विधायक जी, और आपने सहारा का बात उठाया। कैसे आपके दिमाग में आई कि सहारा को विधानसभा सत्र में रखना है? देखिए, सहारा इंडिया में बहुत लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सहारा इंडिया में जो मैनेजर देखते हैं पूरे प्रदेश के लोग जुटे हुए हैं, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसे लोगों के एक विकल्प तलाश किया वो लोग कि हमको नौकरी के पहला विकल्प था, नौकरी नहीं मिला तो सोचा कि चलो एक विकल्प तलाश करके उसमें लोग काम करना शुरू किए। गांव, ग्राम, पहाड़ी, घाटी घूम करके सहारा के संदर्भ में इन्होंने विस्तार से चर्चा किया, और जो जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता थे, जहाँ जहाँ ये लोग घूमे तो इनका प्रभाव से बहुत लोग जुड़ गए, और इस आशा उम्मीद में जुड़े कि हम सहारा इंडिया में जो पैसा जमा करेंगे ये पैसा डूबने वाला नहीं है। तो सब लोग करीब करीब मजदूर हो गया, किसान हो गया, नौकरी पेशा करने वाला हो गया, और जूता सीने वाला हो गया, जूता बनाने वाला हो गया, कपड़ा धोने वाला लोग हो गया, बढ़ई, लोहार, कहार, सब लोग हो गए उसमें शामिल। कि भाई हम अगर 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, हम देखते याद रहता था कि दुकान पर घूम घूम करके जाता था, और 25 रुपया, 10 रुपया डेली प्रत्येक दिन के उगाही होता था। तो सब लोग मिलजुल करके जो चलाया, इसलिए लोग दिया कि हमारे बेटी की शादी होगा तब पैसा मिलेगा, बुरा दिन हमारा आवेगा तो पैसा रिटर्न हमारा होगा। लेकिन बहुत मेहनत के बाद ये लोग की निराशा हाथ लगा है। तो हमको हमारे बहुत प्रिय आरएसएस के नेता संघ के से जुड़े हुए हैं, इनका विचार बहुत ईमानदार कार्यकर्ता हम कह सकते हैं। ये 4-5 जिला की जिम्मेवारी भी निभा चुके हैं। नित्यानंद बाबा, इनका एक सुझाव मेरे पास आया, अनिल कुमार शर्मा जी के भी सुझाव आया। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह के हमारा एक मसला आप इसको उठा सकते हैं। हमने क्यों नहीं, हम लोग तो इसीलिए पैदा हुए हैं, हम इसीलिए राजनीति करते हैं कि कम से कम जो दुख में है उसका कैसे हम उसको दुख को कम कर सकते हैं, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आप बताइए। तो हमने विधानसभा में उठाया, और हम विधानसभा में स्पीकर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसको संज्ञान में लीजिए, और ये हम कहा 1 करोड़ आदमी, 1 करोड़ से ऊपर आदमी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा जमा किया है, और जितने पढ़े लिखे लोग थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता था, जो अपने नाम पर पैसा लिया, अब उसको तो वो घूमने लायक में नहीं है। घूमेंगे तो बात सुनेंगे कि आप तो सारा इंडिया पैसा हमारा डुबा दिए। पैसा किसी की डुबा नहीं है। ये लोग जिस आशा और उम्मीद से काम किए थे, कार्यालय यहाँ पर बंद हो गया है, इस प्रदेश में कार्यालय बंद हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि आप कार्यालय को खुलवा दीजिए, आप यहाँ पोर्टल जितना है चालू होना चाहिए। पोर्टल से जो शिकायत का समाधान नहीं होता है वो कार्यालय में जाकर के मिल करके समाधान होता है। तो कार्यालय भी सब खुलना चाहिए था, तो कार्यालय भी नहीं खुला। आप तजुब करेंगे इस राज्य सरकार का, आज तो शिकायत मैं कर रहा हूँ, पूरे देश भर में कहीं राज्य सरकार ने कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं किया, केवल झारखंड सरकार आगे बन गया, जाके जिम्मेवारी ले लिया कि इसको बंद करो। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस सरकार से मैं आज आपके माध्यम से मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं कि फिर हाउस खुलेगा तो फिर सवाल हमारा उठेगा, नहीं तो समाधान कीजिए। आपको इसमें क्या जा रहा है भाई, आपका नुकसान कहाँ से इसमें है? आप तो कार्यालय को खुलवाइए, और पोर्टल वहाँ पर जो चल रहा था चलने दीजिए। जो जैसे अप्रैल के पहले 350 करोड़ पेमेंट हो गया था, आज तक अगर कार्यालय खुला रहता तो हम सब पे हज़ारों करोड़ भुगतान हो जाता अब तक गरीब गुरबा के पैसा। तो निश्चित तौर पे यह ज्वलंत मुद्दा है, एक बड़ा समस्या है, और पूरा प्रदेश के मैनेजर लोग मेरे पास बैठे हैं। आप सोचिए ना कि रांची से चल के आए हैं,
आप सोचिए कि वो जमशेदपुर से चल के आए हैं, आप सोचिए कि दुमका से चल के आए हैं, तो निश्चित तौर पे उन सब के एक पीड़ा था और हमको सम्मानित करने आए हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, एक सहारा में काम किया, एक सहारा, जैसे सहारा इंडिया में है ना, वो कासा था, उसी तरह से हम इन लोग के लिए मैनेजर साहब के लिए एक सहारा के रूप में हमें काम किया कि भाई लोग के समस्या का समाधान मैं करा सकूं। तो कहीं मैंने सुना था विधायक जी कि जनता के रियल में है जनार्दन। आज रियल में आपने ये साबित कर दिया कि आप जनता के जनार्दन हैं, क्योंकि सहारा में उन लोगों का पैसा है जो गरीब, बहुत गरीब किस्म के लोग हैं। लोगों को पैसा मिल रहा है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट उठाया है विधायक जी ने। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां कार्यालय खुला है वहां पोर्टल हो रहा है, और वहां पोर्टल होने के बाद 50,000 तक पेमेंट हो रही है लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। और जिस तरह से विधायक जी ने ये समस्या को उठाया है विधानसभा में, और विधानसभा ही नहीं, लोगों को आकर्षित करवाया है उस ओर के आप भी इस मैटर पर आगे बढ़ें और लोगों का दुख दर्द को कम करने में आगे बढ़े। विधायक जी, एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से 50,000 सहारा दे रही है, उसमें कम से कम जब तक नहीं खुलेगा ऑफिस तब तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित तौर पे हमने कहा कि यह ज्वलंत समस्या है, इस समस्या के समाधान राज्य सरकार को करना चाहिए। इनको पैसा नहीं देना है, कोई इनका बैंक से पैसा नहीं, इनका बैंक से नहीं निकल रहा है पैसा। ये लोग गरीब गुरुआ किसान मजदूर के जो पैसा जमा हुआ था, वह जमा जो पोर्टल खुला हुआ था, जो पोर्टल चल रहे थे, जितने कार्यालय खुले हुए थे, जो मैनेजर उसमें बैठते थे, पोर्टल पर जो समस्या का समाधान नहीं, पोर्टल तो अपना जो है बताता है, लेकिन जब अधिकारी के पास जाता है, जब कार्यालय में जाएगा तो उसका समाधान बताता है कि इसका समाधान क्या होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जब तक पूरे हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि पूरे देश भर में सभी के राज्यों में कार्यालय खुले हैं, केवल झारखंड में आप बंद करने के क्यों लेते हैं, ठिकरा अपने माथा पर क्यों फोड़ रहे हैं। गरीब गुरुआ के पैसा है, हमको जूता पसीने से चंदी पाठ करने वाला लोग के पैसा इसमें जमा है, किसान के पैसा, मजदूर के पैसा है। बहुत लोग बेटी के शादी करने का आशा, बहुत कार्य करता है, इसमें मैनेजर डेथ कर गया, जो हमको अभी तक रिपोर्ट मिला है। तो निश्चित तौर से पीड़ा को उजागर पूरा प्रदेश के लोगों ने, पूरा प्रदेश के मैनेजर ने हमारे पास आकर के रखा और हमने एक सहारा के काम किया। मैंने विधानसभा में उठाया और इसलिए मैंने उठाया कि सरकार को संज्ञान ले और निश्चित तौर पर जितने कार्यालय खुले हुए थे उसमें कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगे, कोई कार्यालय बंद नहीं रहे, सभी कार्यालय को खुला में। तो निश्चित तौर पे हाउस खुलेगा, फिर मैं इस सवाल को दागूंगा, फिर मैं इस सवाल को उठाऊंगा कि ये गरीब गुरुआ के पैसा इसमें जमा है और धीरे धीरे अगर राज्य सरकार, अभी तक हमको लगता है 1,000 करोड़ नहीं 5,000 करोड़ तक भुगतान हो जाता है इस प्रदेश में। जी धन्यवाद विधायक जी। अब हम मिलाएंगे सहारा के मैनेजर हमारे साथ अनिल सर जी हैं, उनसे हम मिलाएंगे क्योंकि हरदम मुखर रूप से ये रहे हैं और आज विधायक जी के पास ये आए हुए हैं, पूरे परिवार आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं सर? रवि जी, मैं आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हम सभी सहारा इंडिया के जमाकर्ता और कार्यकर्ता की आवाज़ को बखूबी उठा रहे हैं। पूरे सहारा इंडिया परिवार आपको दिल से आभार व्यक्त करता है। अब रही बात कि हम लोग आदरणीय विधायक जी के पास क्यों आए हैं, तो आदरणीय विधायक जी के पास हम सभी कार्यकर्ता साथियों ने एक आग्रह किया था कि सर, इस जो हमारी पीड़ा है उसको आप आवाज़ बनकर झारखंड में उठाएं सदन में, और इन्होंने बखूबी उठाया भी। इसलिए हम लोगों का एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि हम इनको आभार व्यक्त करें, धन्यवाद ज्ञापित करें, सम्मानित करें। इसी कड़ी में आज हम लोग इनके पास आए हैं और पूरे प्रदेश से प्रबंधक और कार्यकर्ता साथी आए हैं। पूरे हम लोग पूरे जोश से इनका आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा इनका ऋणी रहेंगे। एक मैनेजर साहब, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, आप इटखोरी में मैनेजर थे वहाँ ब्रांच में, कई लोगों का वहाँ से 50,000 का भुगतान हो चुका है, ये कम से कम हमारे दर्शकों को बता दें। जी, आपने सही कहा कि ये 10,000 से लेकर के 50,000 तक की राशि इटखोरी ही नहीं, चतरा जिला और पूरे झारखंड में अच्छा खासा संख्या में लोगों को मिला है। और ये निश्चित तौर पे अगर जनवरी माह में माननीय झारखंड सरकार और डीजीपी महोदय के द्वारा हस्तक्षेप न किया गया होता और कार्यालय को बंद न किया गया होता, तो ये जो 350 करोड़ भुगतान हुआ है जनवरी तक, 350 करोड़, जिसमें कि अगर ये कार्यालय खुले रहते तो निश्चित तौर पे जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो पोर्टल बोलता है कि सोसाइटी में संपर्क करें, तो वो संपर्क हमारा सोसाइटी का ब्रांच ही है, वहीं से कमी दूर हो सकता है। और साफ तौर में मैनेजर साहब, अभी तक बंद नहीं होता तो कई लोगों का और भी भुगतान। जी, निश्चित तौर पे
ये राशि हम कह सकते हैं कि 1000 से 1500 करोड़ तक ये राशि झारखंड के लोगों को मिलता। चलिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है और जैसा इन्होंने बताया कि जिस तरह से 10 से 50 हज़ार तक जो भुगतान हो रहा था, लगातार हो रहा था, पोर्टल हो रहा था और पोर्टल के बाद कहीं ना कहीं सभी को भुगतान किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आग्रह करूंगा झारखंड सरकार से और माननीय डीजीपी महोदय से भी कि आप हम सभी के लिए ही हैं और हम लोग भी आपके हैं, आपके आदेशों का पालन भी हम लोग कर रहे हैं और करते हैं। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 सितंबर को 5000 करोड़ राशि फिर से अनुमोदित किया गया है पोर्टल में बांटने के लिए। चलिए ये बड़ा खबर है। 5000 करोड़ कहीं ना कहीं देने के लिए सहारा परिवार के जितने गरीब लोग जो जमा करता लोग उन लोगों को मिलने वाला है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। और इसी तरह से सभी को कहीं ना कहीं प्यार दुलार सहारा परिवार देता रहेगा। बस आपका सहयोग जरूरी है। जिस तरह से एजेंट और जिस तरह से मैनेजर आपके घर पहले जाया करते थे वैसे भी जाया करेंगे। बस उन्हें आप भेदभाव के रूप में ना देखें, उसमें इनकी कोई दोष नहीं है। ऊपर से ये सारा चीज़ हुआ था जिसकी वजह से सहारा बंद हुआ था। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज़। धन्यवाद।